मैंने पार्ट 1 में आपसे बात की थी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, कॉन्स्टिलेशन के बारे में और स्टार्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पोल स्टार के बारे में। किसके बारे में? पोल स्टार के बारे में। एंशिएंट टाइम में जब लोग रात के समय जाते होंगे, कहीं जर्नी पे, किसी यात्रा पे चलते होंगे, तो उन्हें डायरेक्शन की जब ज़रूरत पड़ती होगी कि किस दिशा में जाना है, तो सोचो कैसे वो पता लगाते होंगे। उस समय उनके पास कंपास तो था नहीं, क्योंकि कंपास की जो निडल होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है, फिर बाकी अदर डायरेक्शंस फाइंड आउट कर ली जाती हैं। लेकिन उस समय ऐसा तो था नहीं, तो उस समय कैसे पता लगाते होंगे? और तो सोचिए, बिना डायरेक्शंस के हम कैसे चल सकते हैं? क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है तो वो जगह जहाँ जाना है वो किसी न किसी दिशा में ही होगा, है ना। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन, उस जगह पे, सही जगह पे पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शन का मालूम होना ज़रूरी है। तो कैसे पता लगाते होंगे? तो उस समय पता लगाने के लिए एक स्टार था क्या है, और जो हमेशा एक पोजीशन में फिक्स रहता है, जो हमेशा एक पोजीशन में फिक्स रहता है, और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है जो स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा एक पोजीशन में रहता है। तो इसका मतलब वो क्या है? फिर वो स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। उस स्टार की वजह से हमें एक डायरेक्शन पता लग जाती है, वो है नॉर्थ। क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। लेकिन अब समस्या ये है कि हम उस स्टार को ही कैसे पता लगाएं कि वो कौन सा स्टार है, क्योंकि वहाँ तो स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। तो उसको पता लगाने के लिए एक तरीका क्या, पार्ट 1 में मैंने बात की थी एक कॉन्स्टिलेशन की, हमारे यहाँ पे, जिससे सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि जो कॉन्स्टिलेशन है उसके जो पॉइंटर स्टार्स हैं। कौन से स्टार? पॉइंटर स्टार्स। उन पॉइंटर स्टार्स पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और उसे एक्सटेंड करें, तो वो लाइन जिस स्टार को आगे पॉइंट करेगी जाके, सीधी लाइन, तो उसे ही हम पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। और ये पोल स्टार वही स्टार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? पोल स्टार वो स्टार होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, अब समझ में आया होगा पहले एंशिएंट टाइम में किस तरीके से नाइट के दौरान लोग दिशा का ज्ञान कर पाते थे, डायरेक्शन के बारे में जान पाते थे। अब देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ, शायद विजिबल हो जाए। से ये है, ये शायद आपको विजिबल होगा। ये है, आप देखिए, ये जो है ना, इसमें आपको दिखाई देगा ये जो स्टार्स हैं हमने बनाए हैं, ये क्या है? पॉइंटर स्टार्स। ये सप्तऋषि और ये पॉइंटर स्टार। इस पॉइंटर स्टार्स को मैंने एक सीधी लाइन खींची है और आगे जाके एक मैच करता जाके, ये स्टार पे मैच करता जाके है, वो है पोल स्टार। क्या है? पोल स्टार। अब आप समझ गए होंगे पोल स्टार क्या होता है। अब नेक्स्ट है प्लेनेट क्या होते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि स्टार क्या होते हैं। तब ने कही ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट होती है, जिनकी अपनी लाइट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। लेकिन ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी हीट, अपनी लाइट नहीं होती है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ जो लाइट है वो कोई न कोई स्टार है।
जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लेनेट जिस पे हम रहते हैं अर्थ पे, इसके लिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? सन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। और सन की अपनी हीट, अपनी लाइट है, इसीलिए तो वो हमें लाइट दे पाता है। और सन अपने आप में क्या है? स्टार है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेनेट वो होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट, अपना कोई हीट नहीं होता है और वो स्टार की लाइट उनके लिए सोर्स ऑफ लाइट होती है, प्लेनेट के लिए। और जो प्लेनेट वर्ड है वो प्लेनेसिया वर्ड, ग्रीक के प्लेनेसिया वर्ड से आया है। और प्लेनेसिया का मतलब होता है वंडरर्स। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ऐसी, इनके लिए प्लेनेट क्यों रखा गया नाम, और फिर वो प्लेनेशिया वर्ड से ही क्यों लिया गया जिसका मतलब वंडरर्स था? अब आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि प्लेनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं। वंडरर्स मतलब घूमते रहते हैं, सन के अराउंड हमेशा मूव करते रहते हैं। इसीलिए ग्रीक के प्लेनेसिया वर्ड से प्लेनेट का वर्ड लिया गया है। क्यों? क्योंकि प्लेनेसिया का मतलब वंडर्स होते हैं और प्लेनेट जो क्या करते हैं? सन के अराउंड लगातार मूव करते रहते हैं। तो आज हमने समझ लिया क्या पोल स्टार क्या होता है और प्लेनेट क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है? फिर सन के बारे में हम जानेंगे, ओके? और फिर आगे हम कंटिन्यूसली बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।